दोस्तों, इस वक्त भारत में 3 बड़े मुद्दे हैं, किसान, फौजी और हिंदू मुस्लिम। इस वीडियो में दोस्तों आज हम बात करेंगे किसान के बारे में। इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आप पॉलिटिकल व्यूज रख रहे हैं और अगर आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है तो ये वीडियो जाहिर सी बात है आपके लिए बेशक नहीं है। सॉरी, इस वीडियो में मैं अपॉलिटिकल बातें ही करने वाली हूँ। 12 दिन से ज्यादा हो चुके हैं फार्मर प्रोटेस्ट को चलते हुए दिल्ली में। 5 से ज्यादा राउंड टॉक्स भी हो चुकी हैं। सरकार और किसान के बीच बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये प्रोटेस्ट अभी भी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस मुद्दे पर सब पॉलिटिकल पार्टीज भी काफी ज्यादा खेल रही हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करना चाहूंगी कि आखिरकार ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। सो लेट मी टेक यू बैक टू पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। जब हमारा भारत देश आजाद हुआ तब देश के किसान की हालत बहुत ज्यादा ही खराब थी। तभी इंडियन गवर्नमेंट ने आजादी मिलते ही एक एक्ट पास किया था, APMC एक्ट, यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। अब ये एक्ट जो है वो 2 चीज लेकर आया। फर्स्ट मंडी सिस्टम, दूसरा MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ मंडी सिस्टम के बारे में। हर एक स्टेट में मंडी हुआ करता था जिसमें लोकल ट्रेड्स हुआ करते थे, यानी कि जहाँ किसान अपने लोकल मंडी में आकर अपना प्रोड्यूस यानी कि अपना उपज बेच सकेंगे एट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसका मतलब साफ ये है कि इसके ऊपर आप बेच सकेंगे, लेकिन इसके नीचे के प्राइस में आप अपना उपज नहीं बेच सकते हैं। ये एक तरह से सरकार की तरफ से गारंटी होती थी कि हर साल में किसान को उसकी फसल के लिए तय दाम मिलेंगे, और अगर मंडियों में किसान को MSP या उससे ज्यादा पैसे नहीं मिलते हैं तो सरकार किसानों से उनकी फसल MSP पर खरीद लेती है। इससे बाजार में फसलों की कीमत में होने वाले उतार चढ़ाव का किसानों पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। लेकिन फिर इस मंडी सिस्टम में आ गया करप्शन। मिडल मैन लोग इसमें करप्शन करने लगे, कार्टेलाइजेशन होने लगा, यानी कि जो रिच अमीर किसान है उनकी फसल खरीदी जाना, जो छोटे किसान है उनकी फसल नहीं खरीदी जाना, which lead them to suicide। तो ये सब इश्यूज इस मंडी सिस्टम में आ गया, जिससे छोटे किसानों का जीना मुश्किल ही हो गया था। अब इसमें प्रॉफिट तो मिडल मैन का ही होता है। अब इसमें गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि बहुत से स्टेट्स में मंडी सिस्टम इनएफिशिएंट है, तो सरकार ने किसान के लिए रिफॉर्म्स लाया। लेकिन यहीं पर सरकार का सबसे बड़ा ब्लंडर हो गया कि बिना किसान से बातचीत किए उन्होंने इस एक्ट को पास कर दिया। पहले इसे ऑर्डिनेंस के रूप में प्रेसिडेंट में लाया गया और अब पार्लियामेंट में इसे एक्ट बनाकर पास कर दिया गया, और इसी पर किसान एजिटेटेड यानी कि उत्तेजित हो गए, और फार्मर्स आर द मेन स्टॉक होल्डर्स। इस एक्ट के प्रोज एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान के बारे में जब उनसे बातचीत नहीं की गई, इसलिए किसान काफी ज्यादा नाराज हो गए हैं। हालांकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि इस नए एक्ट में फ्लॉज नहीं है, इसमें भी खामियां हैं। इस नए एक्ट में अच्छाइयां भी हैं और खामियां यानी कि दोनों भी हैं। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मंडी हट जाएगा, लेकिन मंडी में जो नए एक्ट है वो डायरेक्टली मंडीज को नहीं हटा रहे हैं। बट वॉट दिस एक्ट हैज गिवन पावर, तो इसमें 2 इम्पोर्टेंट पावर है। जो सबसे पहला ये है, जो ट्रेडर्स है वो फसल को होड़ यानी कि इकट्ठा कर सकते हैं, और जिसकी प्राइस बढ़ जाएगी तो वो इसे बेचेंगे। तो इससे पहले जो होर्डिंग इलीगल थी वो अब लीगलाइज्ड हो जा रहा है। और दूसरी बात ये है, ये समस्या नहीं है, ये अच्छाई है, लेकिन इसके साथ एक समस्या है। अब इसमें क्या है कि किसान अपना उत्पादन मंडी के बाहर डायरेक्टली बड़े कॉर्पोरेट्स को विदाउट टैक्स बेच सकते हैं, लेकिन इसमें बड़ी समस्या ये है कि कॉर्पोरेट्स इन्हें अपने कॉन्ट्रैक्ट के जाल में फंसा सकते हैं, यानी कि जो फार्मर्स है उन्हें अपने कॉन्ट्रैक्ट के जाल में फंसा सकती है। ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन क्या है? अब इसका सोल्यूशन ये है कि प्रॉपर फार्मर्स कोड बनाना चाहिए, प्रॉपर रेगुलेशंस होने चाहिए, कंपनीज फार्मर को चीट ना कर पाए ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए। मंडी को और भी ज्यादा एफिशिएंट बनाना चाहिए। मंडीज में वेइंग मशीन, सॉर्टिंग मशीन होना चाहिए। और अगर प्राइवेट कंपनीज के साथ फार्मर्स कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाता है तो कॉन्ट्रैक्ट के स्टैंडर्ड फॉर्म्स होने चाहिए जो कि गवर्नमेंट बनाए, जिससे फार्मर्स बिल्कुल भी चीट ना हो सके। तो दोस्तों इसको लेकर क्या है आपकी राय? फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर आप क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलिए, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।